भगवान सदैव हमारे साथ है। इस बात को मन में धारण करके रखें तो कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक परिवार था, वो हर वर्ष छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर नाना नानी के यहां पर जाते थे। बच्चे भी बड़े प्रसन्न होते छुट्टियों में, जैसा कि सभी बच्चे कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं छुट्टियों के समय में, तो उसका परिवार भी हर साल जाता था। कुछ साल बीते, पिताजी को कुछ काम था। इस वर्ष कहने लगे कि शायद हम इस बार नहीं जा पाएंगे आपके नाना नानी के यहां पर। बेटा कहने लगा, पिताजी मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूं, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अकेला चला जाऊं। माता ने एकदम से मना कर दिया, ना 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 ना, तुम अकेले नहीं जा सकते, बहुत दूर जाना होता है, एक रात का सफर है, तुम कैसे जाओगे। बेटा कहने लगा, कभी तो अकेला जाऊंगा ही ना, तो इस बार क्यों नहीं। परिवार में इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई। अंत में निर्णय हुआ कि बेटे को वो अकेला भेजेंगे। बेटा तैयार हो गया, उसकी ट्रेन की टिकट बना दी गई। अब जब बेटा जा रहा है तो मन उदास था कि अकेला पहली बार कोई सफर कर रहा है, पता नहीं कैसी क्या क्या इसके साथ में दिक्कत आएगी। जब बेटे को स्टेशन छोड़ा तो पिता ने उसकी जेब में एक पर्ची डाल दी और कहा कि बेटा, जब तुम्हें जरूरत लगे और जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, जब तुम्हें डर लगने लगे, तो इस पर्ची को निकाल के एक बार पढ़ लेना, लेकिन तब तक इसे खोलना मत। बेटा बड़ा खुश था कि आज मैं पहली बार कहीं अकेला जा रहा हूं। रिजर्वेशन थी तो वो अपनी बर्थ के ऊपर अपना सामान रख के और लेट गया। ट्रेन चल रही थी, बीच बीच में स्टेशन आ रहे थे, अलग अलग लोग चढ़ रहे थे, अलग अलग लोग उतर रहे थे। अजीब अजीब लोगों को देखकर बेटा कभी खुश हो जाता तो किसी को देखकर वो बड़ा उदास सा हो जाता। कभी किसी बच्चों के साथ में जब परिवार आता तो उसके मन में होता कि हम भी हर साल परिवार के साथ में जाते थे, इस बार मैं अकेला जा रहा हूं। रात्रि हुई, रात्रि के 12 साढ़े 12 बजे तो अचानक से एक अजीब सा आदमी उस ट्रेन में चढ़ा, जिसका चेहरा बड़ा डरावना था। अब वो लड़का अकेला है और वो व्यक्ति उसके सामने बैठा है। बेटे को बड़ा डर लगने लगा कि ये किस तरह का आदमी है। अब अपने डर को कम करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और लेट गया, लेकिन आंखें बंद करे तो भी वही व्यक्ति उसके सामने नजर आए। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं अपने डर को खत्म कैसे करूं। अचानक से उसे याद आया कि मेरी जेब में मेरे पिताजी ने एक पर्ची डाली थी। वो झट से उस पर्ची को निकालता है और उसे पढ़ता है। उस पर्ची को जब उसने पढ़ा तो बड़ा खुश हो गया। उस पर्ची के अंदर लिखा था कि बेटा परेशान मत होना, मैं और तुम्हारी मां इसी ट्रेन में है और तुमसे आगे वाले डिब्बे में हम दोनों भी हैं। बेटा बड़ा खुश हो गया और उसने उस पर्ची को वापस से मोड़ा और बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि मेरे साथ में सफर करने के लिए भी कोई ना कोई है, आज मेरे परिवार का सदस्य है। अब उसका डर भी खत्म हो गया। अब वो जो व्यक्ति उसको डरावना लग रहा था, जो व्यक्ति उसको भयंकर लग रहा था, वो व्यक्ति भी उसको साधारण सा ही लगने लगा। बस ऐसी स्थिति हमारी भी है। हम लोगों को ये डर लगता रहता है
कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं भगवान है या नहीं है, पता नहीं, मैं अकेला तो नहीं हूं संसार में। लेकिन इस बात को अगर हम अपने मन में धारण कर ले कि भगवान ने अपने नाम की पर्ची हमारे जेब में डालकर भेजी है और वो सदैव सदैव हमारे आसपास ही है, तो हमारे सारे के सारे डर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भगवान को सदैव अपने पास महसूस करें, वो सदा आपके साथ में है। तो प्रभु की कृपा पाने के लिए, प्रभु की कृपा अनुभूति पाने के लिए उस पर्ची को खोले ना और बस मन में ये धारण करें कि भगवान सदैव सदैव हमें हर मुसीबत से, हर संकट से निकालने के लिए हमारे साथ में है। तो भगवान की अनुभूति को अपने मन में धारण करें और निरंतर प्रभु का जाप करते रहें।